अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर असगर साहिर आपसे मुखातब हूँ। दोस्तों, आज हमने एक फ़ीमेल के कॉमन इशू पे बात करनी है जिसको हम पीसीओज़ या पीसीओड पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के नाम से जानते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो है आज के दौर में ये एक कॉमन इशू है। आज हम देखेंगे कि इसकी जो है काज़ेज़ क्या है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की, और उसके बाद इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। उसके बाद देखेंगे कि होम्योपैथिक के अंदर इसकी जो ट्रीटमेंट बनती है उन मेडिसिन के बारे में देखेंगे, और ये जानेंगे कि होम्योपैथिक के अंदर जो है वो कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजी ओवरी की कि ओवरी क्या है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, व्हाट इज ओवरी या ओवेरियन सिस्ट। सबसे पहले व्हाट इज ओवरी। ओवरी के बारे में बता दूं कि ये फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ग्लैंड्स कहलाता है और ये प्रोड्यूस करता है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो है गैमेट सेल। यानी ओवरी जो है ये एक फीमेल ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करता है गैमेट सेल्स। एक फीमेल के अंदर जो दो ओवरीज हैं वो तादाद में 2 हैं और ये अब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, हिप्स के साथ पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। और ये ओवरी जो है ये एवरी मंथ एक एग सेल प्रोड्यूस करती है जिसको हम ओवा का नाम देते हैं। इस ओवा को आगे जाकर के देखें कि ये ओवा जो है जब स्पर्म के साथ मिलता है या ये ओवा स्पर्म सेल के साथ मिलके, दोनों ही सेक्स सेल हैं, दोनों ही जिनसी सेल्स हैं, ओवा और स्पर्म्स की जब मिलाप होता है या जब ये दोनों सेल मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो फर्टाइल एग या कंसीव जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अब किसी न किसी तरह से इस एग सेल की जो प्रोडक्शन है वो मुतासर करती है ओवेरियन सिस्ट या पीसीओड या पीसीओज पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम जो है वो इस एग सेल को प्रोड्यूस ही नहीं होने देती, या अगर ये प्रोड्यूस होता है तो ये इमेच्योर होता है। इमेच्योरिटी की वजह से ये जो है फर्टाइल नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। अब हमने देखना है कि इस पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो है वो काजेस क्या है। सबसे पहले जो इसकी इटियोलॉजी है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, कि मैं बता दूं कि सिस्ट क्या चीज़ है। अब सिस्ट जो है ये फ्लूइड फिल सैक है जो कि ओवरी की सरफेस के साथ बन जाते हैं, छोटे छोटे सैक बनते हैं जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक तो कंडीशनल हो सकती हैं और दूसरे नंबर पे जो है वो पैथोलॉजिकल सिस्ट हो सकती हैं। अब जो कंडीशनल सिस्ट है वो तकरीबन मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड पे खुद ही ठीक हो जाती हैं, जबकि जो पैथोलॉजिकल सिस्ट हैं इनको मेडिसिन के ज़रिए, यानी अगर इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो फिर ये कैंसरस की तरफ या ये कैंसरस की सिम्टम्स भी अपीयर कर सकती हैं, या इनका जो आगे जाके इनका जो सोल्यूशन निकलता है वो ख़तरनाक हद तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इनको बर वक्त कंट्रोल कर लिया जाए डायग्नोज करके तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो इसकी काजेज़ हैं वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो काजेज़ हैं वो अननोन भी है, यानी कुछ काजेज़ जो है उसका पता है कि ये सबसे पहले तो कुछ जेनेटिक्स हैं, म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक्स हैं। जेनेटिक्स में से मुराद ये है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पीसीओज है तो वो आगे जो है उसकी अलामात उसकी फैमिली के अंदर या उसकी औलाद के अंदर या दीगर के अंदर ये जो है वो फैमिली हिस्ट्री में मिल सकती हैं। उसके बाद अगर इसकी और एक काज देखी जाए तो ओबेसिटी, जिन खवातीन के अंदर ओबेसिटी है, मोटापा है, उनके अंदर पॉलीसिस्टिक की सिम्टम्स दूसरों की निस्बत ज़्यादा देखने में आई है। उसके बाद देखा जाए तीसरी सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन। ये जहन में रहे बात कि एंड्रोजन जो हार्मोन है ये तो मेल सेक्स हार्मोन है, जबकि फीमेल सेक्स हार्मोन जो है यानी फीमेल के अंदर भी यही एंड्रोजन हार्मोन जब कुछ मिकदार में पैदा हो जाए या इसकी एक्सेसिव मिकदार यानी कुछ मिकदार में इसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन अगर इसी हार्मोन की एक्सेसिव क्वांटिटी ब्लड के अंदर रिलीज होनी शुरू हो जाए या इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो ये भी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स को अपीयर करता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि पीसीओड जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज जो है इसके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस भी है। बॉडी के या ओवरी के कुछ हार्मोन का फंक्शन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज की सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हो जाती हैं। अब ये थी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की सिम्टम्स।
अब कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टिकुलर पेशेंट के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी है, यानी ये सिम्टम्स हैं? कुछ हम देखेंगे कि ये काजेज के बाद सिम्टम्स हैं, पर पहले हम देखेंगे अगर ये सिम्टम्स किसी पार्टिकुलर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो उसके बाद फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसको डायग्नोज कैसे करना है और इसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो ब्लोटिंग है, उसके बाद अब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो सोजश है, यानी इसमें पेशेंट फील करता है पेल्विक एरिया के अंदर, यानी कोई पार्टिकुलर पेशेंट फीमेल कहती है कि मेरे पेड़ों में दर्द है, पेल्विक रीजन में पेन रहती है, तो ये सिम्टम्स हो सकती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज की। उसके बाद पेल्विक, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल का डिस्टर्ब है, इर्रेगुलर मेंसेस है या कम मेंसेस है या ज़्यादा मेंसेस है, यानी पीरियड जो है वो डिस्टर्ब है, तो अगर पेल्विक रीजन में पेन भी है बिफोर और यानी बिगनिंग में भी और एंडिंग में भी पीरियड के, तो फिर आप ये सिम्टम्स हो सकती है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी की सिम्टम्स है। उसके बाद देखें ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर पेन है, उसके बाद पेल्विक पेन है, कांस्टेंट पेल्विक पेन रहती है, मूवमेंट करने से पेल्विक में पेन रहती है, तो ये ओवेरियन सिस्ट की सिम्टम्स हैं। लेकिन इसके साथ जो मैंने सिम्टम्स अटैच की हैं, इरेगुलर मेंसेस की, कम मेंसेस की या ओवरफ्लो की, ये सिम्टम्स इसके साथ ज़रूर होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसका डायग्नोज किया जाता है यूएसजी से, अल्ट्रासाउंड इसका फर्स्ट जो है वो डायग्नोज इसका अल्ट्रासाउंड है। यूएसजी रिपोर्ट के अंदर पता चल जाता है कि ओवरी की कंडीशन क्या है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, सिम्टम्स आपको मिल गई हैं, सिंपल सिस्ट है, तो इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इस होम्योपैथी की जो आम रूटीन के अंदर मेडिसिन जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ। सबसे पहले थूजा जो है वो ये हाई पोटेंसी के अंदर, बड़ी पोटेंसी के अंदर अच्छे नताइज देती है। 1 ml में आप 1 डोज 1 वीक के लिए दें, तो थूजा जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए अच्छे नताइज देने वाली मेडिसिन है। दूसरे नंबर पर मैंने कोनियम मैक को रखा है। कोनियम जो है वो 1 ml के अंदर वीकली 1 डोज जो है वो अच्छे नताइज देती है। उसके बाद एपिस मिलीफिका जो है, ये तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जानते हैं कि एपिस मिलीफिका जो है इसकी अच्छे नताइज हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर। अगर फ्लूइड पस प्रेजेंट है सिस्ट के गिर्द, तो फिर एपिस मिलीफिका जो है ये अच्छे नताइज देती है। इसके बाद बहुत से डॉक्टर जो है वो कल्केरिया फ्लोर को जो है वो अच्छे नताइज लेने के लिए कल्केरिया फ्लोर का इस्तेमाल हमेशा छोटी पोटेंसी के अंदर देना चाहिए। 6x के अंदर ये अच्छे नताइज देती है। और एंड पे मैंने जो मेडिसिन रखी है आरडीएम जो है, ये भी अच्छे नताइज पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर देती है। बाकी दोस्तों इसके साथ जो है वो डाइट है, डायग्नोज है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स जो हैं ये सीवियर किस्म की हैं, डायग्नोज करें। अगर सिंपल सिस्ट है तो इसको ट्रीट करें। अगर ये सिंपल सिस्ट नहीं है, यानी ये कैंसरस सिस्ट है, और इसको जो है वो आप जो है वो बेहतर किसी पैथोलॉजिस्ट से इसकी डायग्नोज करवाएं, और बेहतर जो है वो किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास इसको आप भेज सकते हैं, ताकि इसकी मज़ीद जो है इसको डायग्नोज करके इसको ट्रीट किया जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे से आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारी अप्रिसिएशन होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।